हेलो फ्रेंड्स। तो आज तक हमने अंधेर नगरी के 4 अंक पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अंधेर नगरी का 5वां अंक। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल में हिंदी विद सानिया में। चलते हैं आगे। अंक 5। अंक 5 जो है वो है अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़ुए पंडित तैसे। कुल मरजात न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ चढ़ बोले। प्रगट संभ्य अंतर छलधारी, सोई राजभाषा बलभारी। साच कहे थे पनही भावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। मीन्स की जो अंधेर नगरी में जो राजा है वो कैसा है, अनबुझ है। वो किसी भी चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर पाता है। वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें टकासेर भाजी भी मिलती है और टकासेर ख्वाजा भी मिलता है। मतलब भाजी और मिठाई सब टकासेर में मिलती है। नीच ऊंच सब एक जैसे हैं, जैसे भड़वे पंडित जैसे। पंडित और सामान्य व्यक्ति को एक जैसा माना गया है। कुल मर्जात न मान बढ़ाई, न वहाँ पे कोई मान बढ़ाई है, न कोई कुल मर्यादा है। सब एक समान है। साधे सब एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे ना कोई, ना वहाँ पे कोई आपकी जात पात पूछेगा। जो हरि को भुजेगा वही हरि का होएगा। वेश्या और जोरू को एक समान माना है। बकरी और गाय को एक कर जाना है, एक समान ही माना है। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सरी चिड़चिड़ बोले। जितने भी दुष्ट लोग हैं वहाँ पर चढ़ चढ़ कर बोलते हैं, मतलब अपनी चलाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे कि छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक नहीं लागे। भीतर होए मलन की क्वारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करई अमले अरु प्यादे। अंधाधुन मचो सब देसा, मानु राजा रहत विदेसा। गौ द्विज श्रुति आदर नहीं कोई, मानो नृपति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानो ब्रह्मा ज्ञान विस्तारा। अंधे नगरी अनबुझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। वो बोल रहे हैं कि जितने भी लाख करोड़ लगे, सब भीतर से इंसान कैसा है, मलिनता ये, बाहर भले रंग कैसे भी उनके चढ़ा हुआ है। धर्म अधर्म एक समान है वहाँ पे। राजा कर सकता है न्याय, पर राजा को तो बुझ ही नहीं है। वो कैसा है, अनबुझ है, कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाता है, ना उसको कोई बुद्धि है। वह मूर्ख राजा है। जहाँ पर टकासेर भाजी और टकासेर खा जाए तो बैठकर मिठाई खाता है। कौन खाता है? गोवर्धन दास पहले गा के आता है और बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी, हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। ऐसे कौन बोलता है? गोवर्धन दास बोलते हैं। ठीक है ना। फिर वो क्या करते हैं कि मिठाई खाते हैं और चार प्यादे चार ओर से आकर उसे, चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा क्या बोलता है? चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा,
आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है। अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेवकूफ़ का बेकसूर का प्राण मारते हो। भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे। पहला प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा, बात क्या है कि हम फ़कीर आदमी को नाहक फांसी देते हो। नेक्स्ट। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा जरूर होगी, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर में भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं। पहला पादा, इसमें दो बातें, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न घबराए। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम ही को फांसी देंगे। अब वो क्या बोल रहा है पहला वादा कि इसमें दो बातें कि नगर भर में कोई भी मोटा व्यक्ति होता ही नहीं है राजा के डर से, और हम किसी और को पकड़ नहीं सकते, नहीं तो वो कुछ और बात करेगा तो कहीं हमको ही फांसी नहीं हो जाए। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना ही पड़ेगा। अब उसको याद आ रही कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मेरी बात मान, यहाँ से चल। गुरुजी ने कहा आओ मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी कहाँ हो, और बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़ कर ले जाते हैं। यवनिका गिरती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हमने 5वां अंक पढ़ा है। आपको यह अंक कैसा लगा? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।